हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब मैं बक बक करने के मूड में होती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि मेरी लाइफ में ये भी हुआ था, तो मुझे ये भी तुमसे शेयर करना चाहिए। एंड ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। लाइक मेरे कोई भी नए दोस्त बनते हैं या पुराने दोस्त होते हैं, हम कभी बैठते हैं ना तो हम ये चीज़ बहुत डिस्कस करते हैं, जो तुम ऑलरेडी टाइटल से समझ चुके होगे, दैट माई हाउस वॉज haunted. How? Now I'll tell you. Basically when I was in 10th, like मेरे बोर्ड्स का टाइम था एंड मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे. सो माई हाउस, वी हैव लाइक अ फ्लैट. ठीक है, तो हमारा एक फ्लैट यहाँ पर है, एक फ्लैट यहाँ पर है, और ये वाला हमने रेंट पे दे रखा है अभी भी. बट तब कोई और रहते थे क्या? नहीं, तब शायद यही लोग रहते थे. आई एम सॉरी, आई डोंट रिकॉल दैट. बट ऐसा है कि हमारे बिल्डिंग के साइड में एक पार्क है एंड दिस पार्क हैज़ वन ह्यूज ट्री जो मेरी पूरी बिल्डिंग को कवर करता है. एंड मेरी जो घर की 3 विंडोज़ है, इंक्लूडिंग दोनों फ्लैट की विंडोज़, वो पार्क के लाइक पूरी साइड पे आती है. ठीक है, तो वो पेड़ पार्क की तीनों विंडोज़ को कवर करता है. ठीक है, तो हम लोग तब मेरे प्री बोर्ड्स का टाइम था एंड मैं रात को, मुझे नया भूत चढ़ा था कि मुझे रात को बैठ के पढ़ना है एंड मैं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी वाली चीज़. तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चलता था कि यार मुझे पढ़ना है. ठीक है, तो अब क्या हुआ एक दिन मैं रात को बैठ के पढ़ रही थी. ठीक है, तो मुझे मेरी विंडो पे, ठीक है, नॉट इन द विंडो, इट वॉज ऑन द डोर, मेरे जो रूम का डोर था, मुझे शौक चढ़ा था नया ना मेरे रूम का डोर बंद करके पढ़ने का. इफ यू नो, लाइक बचपन में बहुत ज्यादा शौक चढ़ता है ना कि अब तो मैं डोर बंद करके पढ़ाई करूंगी गाइस, पीरियड. तो आई रिमेम्बर मैं मैथ्स कर रही थी. ठीक है, एंड मैं कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ, भाई यार मेरी इतनी गंदी फट रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ. मेरी बेसमेंट में बहुत फटती है, मुझे पता है मैं कैसे बेसमेंट में बैठ के रिकॉर्ड करूँ. एंड कुछ तो लाइक मेरा जो डोर है ना, मेरे डोर के जस्ट बाहर से, एंड कैन यू इमेजिन अगर आपके कोई डोर के लाइक बाहर बोलता है तो आपको सुनाई देता है कि क्या है. अब ये मेरा डोर है और वो बंद है. ठीक है, तो जैसे ये डोर का कॉर्नर है, ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा था कि कॉर्नर में किसी ने मुंह घुसा रखा है अपना, एंड वो बाहर से अंदर सीटी बजा रहा है. एंड सीटी, आई विल ट्राई कि वो अभी बजती है कि नहीं, और मैं तो बताती हूँ कि कैसी सीटी की आवाज़ मुझे रात के 12:30 बजे आई. ठीक है, इट वॉज लाइक समथिंग लाइक ना, ये तो बहुत नॉर्मल है, मैं सीटी बजानी नहीं आती यार. ठीक है, बट भयंकर, मतलब बहुत ही स्कैरी आवाज़. तो मैंने एक बार इग्नोर करी. आई वाज लाइक ओके व्हाट इज दिस. मैंने दूसरी बार इग्नोर करी. आई हैड नो क्लू व्हाट वाज दैट. बट लाइक 2-3 बार आ गई तो मुझे समझ नहीं आया. मैं उठी, मैंने गेट खोला एंड गॉड नोज हाउ मैंने गेट खोला. मुझे अभी भी नहीं पता मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने उठ के गेट ही खोल दिया कि अरे कौन है ये जो सीटी बजा रहा है रात के 3 बजे, 12:30 बजे. तो मैंने गेट खोला, देयर वाज नो वन देयर. सो आई वाज लाइक, तो मेरे भाई को नींद में बोलने की आदत है और मुझे भी बहुत भयंकर आदत है नींद में बोलने की. बट मेरा भाई थोड़ा कम बोलता है, स्टिल वो बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ नींद में. ठीक है, तो मेरा जो भाई है, मुझे लगा कि वो नींद में सो रहा होगा, बट वो खराटे मारता है. ठीक है, मैं खराटे नहीं मारती, तो मुझे लगा वो खराटे मार रहा होगा, उसकी आवाज़ आ रही है. बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि उसके खराटे की आवाज़ मुझे जस्ट डोर के कॉर्नर से आ रही है? आई हैड नो क्लू. ठीक है, तो मैंने कहा यार ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई करते हैं वापस. ठीक है ना यार, इतना ठीक है क्यों बोल रही हूँ मैं? हाँ नहीं तो तो मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ाई करते हैं वापस. और फिर मैं पढ़ने बैठ गई. मैंने कहा ठीक है छोड़ो. फिर मैं ठीक है बोल रही हूँ. अरे ठीक है भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके. दीक्षा काम डाउन. मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ यार ये स्टोरी बताते हुए. एनीवेज, तो मैंने उस दिन वो चीज़ इग्नोर कर दी. मैंने कहा कोई बात नहीं छोड़ो. अगले दिन दोपहर के टाइम पे सेम वॉइस, सेम एग्जैक्ट वॉइस, और मुझे लाइक मेरे रूम के पीछे वाली साइड से आवाज़ आ रही है. मेरे रूम के नहीं, एज इन मेरा जो हॉल है मैं वहाँ बैठी हुई हूँ एंड वो स्ट्रेट हॉल होता हुआ जाता है एंड मम्मा का रूम है, तो मुझे मम्मा के रूम से आवाज़ आ रही है. मैंने कहा यार ये क्या आवाज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. इट इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी स्कैरी एट द सेम पॉइंट कि यार ये क्या, मतलब कहाँ से मेरे घर में ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. एंड तुम मान लो मैंने 1 हफ्ते इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया, इवन तो मुझे बहुत कंटिन्यूसली आवाज़ आती थी. तो मैंने एक दिन रैंडमली ना वापस आनी शुरू हुई. तब मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे. तो मैंने उससे बोला यार तुझे भी आती है क्या ये सीटी बजने की आवाज़? एंड वो एकदम से ऐसे हो गया, 1 सेकेंड आपको भी आती है सीटी बजने की आवाज़? और हम दोनों ऐसे सर पकड़ के बैठ गए.
मैंने कहा डूड तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे भी आती है? He was like, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको भी आती है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं तो रात को पढ़ाई भी करती हूँ, तो रात के 2-2 3-3 12:30 दिन के 3 बजे 2 बजे मतलब जब सन्नाटे का टाइम होता है ना भयंकर, तब आती थी आवाज़। तो आई वाज लाइक यार क्या आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे करके। तो क्या हुआ, हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी है। नाउ वी बोथ नो कि देयर इज समथिंग इन आवर हाउस एंड समथिंग इज लाइक कंटिन्यूसली विस्लिंग। तो हमने बहुत दिमाग लगाया, हमें लगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब बाहर किसी मीटर से आवाज़ आ रही है, या फिर कुछ ऐसा, मतलब कुछ तो आवाज़ हो सकती है ना नॉर्मल, ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही कुछ हो। विच वॉज लाइक वी वर गैस लाइटिंग आवरसेल्व्स बिकॉज वी न्यू समथिंग वॉज ऑफ, बट हमें उस चीज़ को बिलीव नहीं करना था, तो हम बहाने निकाल रहे थे कि यार ऐसा होगा ऐसे करके, ठीक है। सो उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मम्मा को बताया। सो माई मम्मा इज़ लाइक ओके। अब वही होता है ना, अब मेरे को ना क्या बचपन से भूतों वाली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, तो लाइक तुम्हें बहुत स्टूपिड लगेगी ये चीज़, क्योंकि मुझे भी तब बहुत स्टूपिड लग रही थी कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार, इवन दो आई बिलीव अ लॉट इन घोस्ट, क्योंकि मुझे बचपन से इन चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत देखती हूँ। ये जो होता था ना घोस्ट कॉटन कैमरा, जब आप 10 साल के हो तो आप सर्च करते हो, मैं अभी तक सर्च करती हूँ, मेरे को इतना इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। सो आई न्यू अ सर्टेन थिंग्स कि यार ऐसा होता है तो चीज़ें आर ऑफ, ओके। सो आई टोल्ड माई मॉम मम्मा ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है ऐसे करके, एंड माई मॉम इज़ लाइक ओके यू आर स्टूपिड, ओके ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई वाज लाइक ओके मॉम आई एम स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा भाई भी स्टूपिड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आपको सुनाई देगी ना तब बात करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा ना दिमाग में बैठा लिया, मैंने 2-3 बार मम्मा को बोल दिया था, बट मैंने फिर सोचा कि इनको शायद ना रिकॉर्ड करके बतानी पड़ेगी कि ये ऐसे आवाज़ आती है। तो मेरा मिशन स्टार्ट हुआ कि अब मुझे ये रिकॉर्ड करके डालनी है, विच अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिलती है तो मैं उसको डालूंगी अभी यहाँ पे, एंड वो बहुत ही तुम्हें ध्यान से एकदम ऐसे वॉल्यूम बढ़ा के सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत फेंट आवाज़ आएगी, लेकिन इट्स वेरी, जब तुम्हें जैसे ही तुम आवाज़ को कैच करोगे ना, तुम्हें ऐसा होगा कि ओके ये बोलना चाह रही है ये बंदी, अब हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आवाज़ का मैंने मम्मी को बताया, रिकॉर्ड करके मैंने मम्मा को सुनाया कि ठीक है ये मम्मा ये आवाज़ थी, एंड तुमने सुनी ली होगी कैसी आवाज़ थी, अगर तुम समझ गए हो कि दैट आई वॉज लिसनिंग टू दैट वॉइस एट 3 AM। मैं मेरे चद्दर के अंदर घुस के फ़ोन पे रिकॉर्ड करती थी स्नैपचैट पे कि भाई गलती से भी इस भूत को पता नहीं चल जाए मैं इसको रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही हूँ और ये सीटी बजाना बंद कर दे। वेरी स्कैरी। मैं सूसू करने नहीं जा पाती थी, मेरी इतनी फटती थी कि मैं कैसे जाऊँ बाथरूम तक, मुझे समझ नहीं आ रहा, भाई को भी नहीं उठा सकती, मेरी इतनी फटने लग गई थी कि मैं रात को वॉशरूम तक भी जाती थी ना, मैं जैसे मिरर में देखती थी, मैं मुझे पता है मिरर में मैं खुद को देख रही हूँ, लेकिन मेरी भयंकर फटती थी कि यार मुझे विंडो क्रॉस करनी है। एंड गाइस क्रॉस करने से याद आया, मेरा जो ड्राइंग रूम है, आई किड यू नॉट, मैं आज तक उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकती। I am so absolutely scared of that room. I am so scared of that room कि मेरे से होता ही, मैं उस रूम को रात को क्रॉस करने के लिए भाग के क्रॉस करती हूँ, जिसके लिए मेरे घर वाले आज तक हंसते हैं मुझ पे कि इसको क्या लगता है, ऐसा क्या है इस रूम में कि जिससे इसकी हत्या वत्या हो जाएगी। आई डोंट नो बट आई एम लिटरली सो स्केर्ड बिकॉज तुम, ऐसा होता है ना, अगर तुमने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ सर्टेन रूम यू फील लाइक साइड ऑफ द आई में कि यार मुझे कुछ दिख गया, मैंने कुछ देखा, एंड मेरे साथ वो होता था पता है, एंड स्टिल समटाइम्स इट हैपेंस टू मी बिकॉज जेन्युइनली आई एम लाइक कितने दिन तक ये चीज़ होगी मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी, इवन दो अगर वो इल्यूजन है बट इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ हुई, मैंने मम्मा को सुनाया, एंड देन एक दिन मम्मा सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हैं एंड शी टेल्स मी कि कल है ना मुझे भी वो सीटी की आवाज़ सुनाई दी, एंड क्या कहते हैं, मुझे पहले लगा कि तुम हो या अंशु हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम तो होते ही नहीं घर पे, और ऐसे करके, और फिर मेरे को बहुत डर लग गया, तो मेरे तो एकदम रोने जैसा हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऐसे करके। आई वाज लाइक मम्मा क्या कह रही थी आप कि आई एम स्टूपिड? भाई मैंने मेरे पुराने फ़ोन में मम्मा की वॉइस रिकॉर्डिंग ली थी, मैं तुम्हें सुनाती वो चीज़, लेकिन अब मेरे पुराने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग इस पर है नहीं,
बट वो तो भाई भयंकर, मैं तो ऐसे हो गई कि अब तो इन्होंने भी सुन लिया है, एंड समवेयर मेरे पापा ने भी सुन लिया था, बट वो वही होता है ना कि वो एडमिट नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ है। तो हमने बहुत देखा वेखा लाइक कि आवाज़ कहाँ से आ रही है हमें समझ नहीं आता, एंड इट वॉज गेटिंग वे टू स्कैरी फॉर अस, क्योंकि एकदम रैंडम इवेंट्स पे। सो मेरी दोस्त है शुभी, ओके, वो आती है ठीक है घर पे, एंड उसको मैंने बताया था कि शुभी ऐसे ऐसे आवाज़ आती है ये करके। सो शी हैड दिस आइडिया समवेयर। इंग्लिश का एग्जाम था हमारा बोर्ड का, एंड हम रात में बैठ के पढ़ रहे थे, वो 11 बजे तक रुकी थी मेरे घर पे, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, एंड मैंने ये सोच रखा था कि मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आवाज़ इस टाइम पे आती है, ऐसे आती है, ये खुद सुनेगी तो ये मुझे बताएगी। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को आवाज़ आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, मैं आराम से पढ़ रही हूँ। एंड शुभी गोज लाइक, दीक्षा, बोलती मुझे विसल करने की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा विसल करने की आवाज़ आ रही है? उसने बोला हाँ। फिर उसने एकदम से जैसी एक बार फेंट हुई तो मैंने सुन ली, दूसरी बार थोड़ी सी तेज हुई उसने सुन ली, तीसरी बार वो इतनी तेज बजी, इतनी तेज कि हम दोनों तो बुक बंद करके अपनी उठे। मैंने कहा भागो यहाँ से, कोई पढ़ाई नहीं हो रही आज, हम पढ़ लेंगे बाद में। एंड उसने तो हाथ जोड़ ली कि थी भाई मैं नहीं आ रही तेरे घर पे, मैंने खुद मेरे कान से आवाज सुनी है एंड आई एम सो स्कैर्ड। हमने चारों जगह चेक करी, हमें कुछ नहीं दिखा, एंड हम लोग फिर वापस ऐसे हो गए कि यार ये क्या आवाज थी, मुझे बिल्कुल समझ, क्योंकि आई वॉज लाइक सो ब्लोन, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज इतनी तेज सुनी थी। मैंने भी फेंट तो सुनी है, मुझे पता है कि वो बज रही है भाई, लेकिन इतनी तेज मैंने उस दिन पहली बार सुनी थी। तो मेरी तो बज गई बैंड। मैंने कहा अब मैं रात को इस घर में कैसे सोऊं, और उसने कहा कि मैं इस घर से भाग रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं निकल रही हूँ इस घर से। मैंने कहा यार ठीक है। तो मैंने फिर मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे ये है। एंड हमारे घर में हवन ववन भी काफ़ी बार हो ही चुका था। एंड यू नो मेरी बिल्डिंग की एक चीज़ बहुत गलत है कि हमारी बिल्डिंग में कभी भी किसी की डेथ हो जाती है ना, दे ऑलवेज कीप द बॉडीज बेसमेंट में, विच इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि यार आई जस्ट बिलीव देर आर सम बैड एनर्जीज, नॉट इवन बैड बट देयर आर सम एनर्जीज जो हार्म कर सकती है आपको, ठीक है। एंड मैं बेसमेंट में बैठ के बात कर रही हूँ, तुमसे मेरी बहुत फट रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती थी कि ऐसे ऐसे करके। फिर हमारे यहाँ बहुत पूजा वगैरह हुई मेरे को, और अरे क्या याद आ गया, अरे यार एक कपड़ा लटका हुआ उसको देख देख के मेरी 4 बार फट गई है यार। मुझे एक पर्टिकुलर सपना आता था, ठीक है, एंड मैं किसकी कसम खा के बताऊं तुम्हें, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। अगर मेरे पास प्रूफ आया तो मैं तुम्हें लाइक पंडित जी की रिकॉर्ड करके बता सकती हूँ कि मेरी मम्मी ने उनसे क्या पूछा था, मैं मेरी मम्मी की भी रिकॉर्डिंग डाल सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक सपना आता था कि एक सफ़ेद साड़ी में कोई लेडी वेडी है, एंड शी इज़ कंटिन्यूसली रनिंग बिहाइंड मी एंड शी इज़ ट्राइंग टू किल मी, एंड शी लुक्ड वेरी 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 स्कैरी, ओके, वेरी स्कैरी। एंड मुझे ये ड्रीम 3 दिन के लिए लगातार आया था, एंड आई गॉट सो स्कैर्ड ऑफ दिस ड्रीम कि रात में मुझे लिटरली पैनिक अटैक आता था। And my dad used to come to my room, he used to sleep with me because I was feeling so scared, okay। मैं उनके मम्मी पापा के रूम में जाके उनके बीच में सोती थी बिकॉज मुझे इतना डर लगने लग गया था कि यार ये सपना एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन, 3 दिन लगातार, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। फिर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ तो था जिसमें पंडित जी को खाना खिलाते हैं, आई थिंक श्राद्ध या आई डोंट नो वट एवर इट वॉज। तो पंडित जी घर पर आए थे, एंड मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी आप एक बार इनसे पूछो ना कि मुझे ऐसे सेम सपना आ रहा है। और पंडित जी और उनकी वाइफ वो दोनों साथ में आए थे। तो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस रिएक्शन फ्रॉम देम, बट समहाउ माई मॉम टोल्ड देम कि इसको ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड इसने मुझे बोला कि मैं एक बार आपसे बात कर लूँ, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव, पंडित जी की जो वाइफ थी वहाँ पे, उनका फेस का रिएक्शन, शी वॉज लाइक क्या ऐसे हो रहा है बच्ची को, क्या आ रहा है बेटा सपने में, क्या हो रहा है आपके साथ, बताओ आप मुझे बताओ। एंड शी गॉट सो स्कैर्ड हियरिंग दिस। जब मैंने उनको सपना बताया, शी वॉज लाइक बच्चे बिल्कुल भी नहीं, आप रात में हनुमान चालीसा पढ़ के सो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। तो मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के सोने लग गई, एंड माई मॉम वॉज लाइक ओके आप पढ़े हो ये ऐसे ऐसे करके, हो सकता है इट विल हेल्प यू। एंड समवेयर आई डोंट नो इफ इट हेल्प मी और नॉट, बट समवेयर आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, सो इट वॉज फाइन, ओके, इट वॉज फाइन। Okay guys, this is my brother Aradhya Singh. Hello guys. And I want you to tell them your reaction with the city वाली thing जो अपने घर में हुई थी. सिटी वाली चीज. Yes, I want you. मैंने तुम्हें जैसे बताया था ना कि लाइक हम दोनों पहले लोग थे जिन्होंने ये चीज़ फिगर आउट करी थी कि अब हमारे घर में ये चीज़ आती है. ये मेरा भाई है. हमने रैंडमली टीवी देखते देखते एक दिन फिगर आउट करा कि ओ तुझे भी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे भी सुनाई देती है. अब ये बताएगा तुम्हें अपने उसके बारे में.
पहले तो हम दोनों को एक दूसरे को लगता था कि भाई या तो सिर्फ मेरे को अकेले को सुनाई देती है, उसको अकेले को सुनाई देती है, मतलब हमको पता ही नहीं था एक दूसरे को दोनों को सुनाई देती है। तो जिस खिड़की के बाहर से वो आवाज़ आती थी मैं उसके सामने ही सोता हूँ। तो एक रैंडम डे हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और वो सीटी की आवाज़ आई और हमारा क्वेश्चन यही था कि मैं आपको भी सुनाई दी और इनका भी यही था कि तुझे भी सुनाई दी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक अकेले अकेले सुनाई दे रही है हमको, मतलब ऐसे वहम हो रहा है। तब पता लगा भाई रियल है ये। फिर तब से हमने चालू किया इसको इन्वेस्टिगेट करना। ओ कितनी वीडियोस बनाई हमने रात को। इन्वेस्टिगेट क्या फटी पड़ी रहती थी, बस ट्राई करते थे कि डेली रात को आवाज़ ना आए, बट स्टिल हर रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आवाज़ वही प्रॉपर जो रिदम में बजती थी, वो प्रॉपर रिदम रोज रात को सुनाई देती थी। एंड वो टाइम भी कैसा होता था, एकदम सुनसान, जब सब कुछ शांत होता है। हाँ, रात के 3 बजे, वैसा रात वाला के 2:30 बजे, सुबह 4 बजे, मतलब तुम समझो वो ऐसे वाला टाइम टाइम होता है पे 1:30, 3 o'clock, 4 o'clock, ऐसे टाइम पे आती थी वो आवाजें। बहुत डिस्टर्बिंग था भाई। याद है मेरे बोर्ड्स का टाइम था, तब मैंने बताया था रात को पढ़ते हुए जो मुझे आती थी आवाज। हाँ, रात को ये पढ़ती। अब क्या, मैं तो पहले जब इनके बोर्ड से, तब मैं 10th में था, तब मैं तो क्या जल्दी सो जाता था। नहीं मेरे 10th बोर्ड्स थे, तू 8th में था। तो ये तो और ही पुरानी बात हो गई। मतलब ये 2-3 साल तक हम लोग को कंटिन्यूस सुनाई दी है। हाँ। तो फिर हम लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते थे कि कौन से पीरियड, मतलब क्या चल रहा है ये, कब, हम लोग को याद भी नहीं रहता कितने सालों तक हमने सुना है ये। तो इनके तो बोर्ड जाते थे, ये रात रात भर जगती थी। मैं तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ, तो मैं सो जाता था। फिर रात भर जगते और ये तो बेचारी डेली सुनती थी वो आवाज़। मैं तो फिर भी इतनी कभी कभार, scary। क्योंकि मैं सो जाता था तो मुझे नींद में ज़्यादा सुनाई नहीं देती थी, बट ये डेली वो चीज़ को। एंड जिस विंडो से ये स्टार्ट हुआ था ना सब कुछ, ये उसके सामने सोता है। हाँ, अभी भी। एंड इसकी इतनी फटती थी रात में, ये तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये खराटे मारना शुरू हाँ, कर मैं देता यही था। ट्राई करता था कि जब तक घर में सब जग रहे मैं उस टाइम पे सो जाऊं, ताकि मुझे वो चीज़ सुनाई ना दे, मुझे रियलाइज ना हो। और मैं मतलब, क्योंकि मेरी तो बहुत फटती थी, मैं 8th में जब तक था। तो याद है बगल वाली आंटी जो आई थी रोते हुए? हाँ भाई, हमारे घर में बहुत कुछ, मतलब हमारे तो क्या, हमारे पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता था। कभी खुद के घर में कुछ होता है, कभी साले बगल वाले डर जाते हैं। भाई बगल वाली आंटी आई थी रोते हुए हमारे घर पे कि उनके घर का कबर्ड, लाइक ऊपर वाला जो तेज चिटकनी वाला कबर्ड होता है, वो खुद से खुल गया था या बंद हो गया था। मतलब बेसिकली क्या है, वो कबर्ड एक कबर्ड के ऊपर है, मतलब जो हमारे ऊपर एक वार्डरोब्स छोटे होते हैं ना, cupboard होता है। वार्डरोब्स होते हैं, उसके ऊपर का छोटा कबर्ड है जो सीलिंग के मतलब उस लेवल पे बहुत ऊंचा है। तो बेसिकली कोई नीचे खड़े खड़े उसको खोल नहीं सकता। तो उनके घर में जब सब सो रहे थे, वो कबर्ड बंद भी नहीं हुआ, वो खुद से खुल गया। हाँ। तो क्वेश्चन ये था कि अगर बंद होता तो हम बोल सकते थे हवा से बंद हुआ है या फिर कुछ बंद हुआ है। इतना मतलब टाइट खुल- मैग्नेट वाला। हाँ, जिसमें मैग्नेट्स लगे, वो खुल कैसे गया, क्वेश्चन ये था। देखो वो वाला टाइम याद है जब मेरे को भयंकर ही बेकार बेकार सपने आने लग गए थे, तो क्या वो पंडित जी और उनकी हाँ, वाइफ आई थी घर पे, तो हाँ। मम्मी ने पूछा था उनसे। भाई वो तो पीक टाइम चल रहा था जब ये सारा सब कुछ इंसिडेंट, जितना भी हमारे जो जितना भी भूत का कांड था ना, सब एक साथ ही हो रहा था एक सब। पर्टिकुलर पीरियड में। इनको सपने आ रहे हैं। अच्छा, एक बात की बात बताता हूँ, मुझे याद है कि जब ये 10th में थी, सही बात है ना, ये सो रही थी रात को और मैं, मम्मी पापा सब वहीं पर थे और ये सो चुकी थी, हम तीनों जग रहे थे, ठीक है, ये सो चुकी थी और ये सपने में देख रही है कि मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है ओ और ये चिल्ला रही है नींद में कि अंशु भाग भाग भाग। हाँ। और And मैं that same जगा white हुआ साड़ी हूँ वाली जिसकी मैं बात और कर रही मेरी थी। इतनी फट रही है कि भाई ये क्या देख रही है सपने में, और ये चिल्ला रही है। मेरे अभी भी गूज़बम्स से चिल से लग रहे हैं कि ये अभी भी चिल्ला रही थी उस मोमेंट पे और मैं जग रहा हूँ, मुझे पता है ये सपना देख रही है, बट स्टिल मुझे इतना डर लग रहा था और ऐसे चिल्ला रही है कि तू भाग भाग, वो तेरे को मार देगी, भाग। वो बोल रही है, सपने में बोल रही है कि मम्मी उसको बचाओ, उसको मार देगी, वो उसको मार देगी। और मैं जेन्युइन जगा हुआ हूँ तो भी मुझे इतना डर लग रहा है कि ये जानते हुए भी कि सपना देख रही है, क्योंकि चिल्ला ऐसे रही थी, सोते सोते आंसू निकल रहे। फिर इनको उठाया था हमने, और कितना भयंकर पैनिक कर गई थी मैं नींद बहुत में। बहुत गंदा। फिर इनको उठाया था। मैं चिल्लाए जा रही हूँ उसको कि भाग भाग एग्जैक्टली, भाग, और वो इनका इसके वो पीछे पूरा भाग रही है। डिस्क्रिप्शन, मतलब सपने में भी इनने वो इतना तगड़ी तरीके से डिस्क्राइब किया कि मैं जगह जगह मेरी फट गई मतलब कि भाई ये क्या देख रही है। वही जो मैं तुम्हें सपना बता रही थी ना, मुझे कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली वही चीज मुझे इसके पीछे आते हुए दिख गई और मेरी इतनी गंदी फटी थी, इतनी गंदी। तुझे याद है जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो एक दिन रात को इतना भयंकर पैनिक हो गया था कि अपन हॉस्पिटल गए थे उठ के। भाई इनकी तबीयत का तो मैं क्या ही बोलूं, इनकी तबीयत वो भी अलग ही इंसिडेंट है। कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा क्या करना है, कुछ नहीं कर रहा। और एंड में वो सही कैसे हुआ, हमारे एक फैमिली के गुरुजी है, उनने पूरा कोई टोटका या राख का कुछ ऐसे इनको बना के दिया था, कपड़े में बांध के, और इनके जहाँ दर्द हो रहा था, मतलब पेट पे
वहां बांधा था इनने, और विद इन 1 वीक इनका दर्द सही हो गया था। कोई डॉक्टर ने इतने एंडोस्कोपीज हो गई, सीटी स्कैन्स हो गए, इतने एमआरआई हो गए, बट फिर भी कुछ सही नहीं हुआ। और उन गुरुजी ने भाई 1 हफ्ते में सही कर दिया। अब उस चीज का भी हमको आज तक आंसर नहीं मिला कि वो था क्या। उससे पहले अपन वो कहाँ गए थे, वो कौन सी जगह थी जो काले काले हनुमान जी, बालाजी बालाजी जो भयंकर हॉन्टेड जगह है, वहाँ हॉन्टेड गए थे। जगह नहीं है, अरे ले मतलब जाते हाँ हैं। जहाँ लोग बाग हाँ। जाते हैं अपना वो भूत उतरवाने के लिए, हाँ वहां गए थे हम। और भाई वहां पे भी एकदम ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा था ना, वहां जाके भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा हो सही हो गया। मेरा पेन इतना भयंकर मेरे पेट के साइड में होता था, बहुत भयंकर पेन, मुझे उल्टियां होती थी, रात रात को हम लोग हॉस्पिटल भागते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था। और इतना पेन होता था कि मेरी आंखें आधे पूरी गड्ढे में चली गई थी। हाँ, मतलब इनके साथ तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये सीटिया की आवाज हो गई, फिर इनका ये इंसिडेंट हो गया, फिर इनका ये सही होना भी गुरुजी के उसके हुआ, मतलब वो जो टोटका करके उन्होंने जो भी दिया था उससे सही हुई है, किसी डॉक्टर से सही नहीं हुए। अब इन सब इंसिडेंट्स को मैं सोच के क्या मानूं कि क्या हो रहा है। कुछ आंसर ही नहीं है। मैं 4-4 घंटे उस एमआरआई की मशीन के अंदर पड़ी हाँ रहती थी एग्जैक्टली, चेक करवाने के और लिए। कुछ नहीं आ रहा है लिटरली। वो डॉक्टर हमारे पेरेंट्स को बोल रहे थे कि आप इससे पूछो, एग्जाम का प्रेशर है, कुछ है, हाँ। ये प्रिटेंड कर रही है, फिर ऐसा कुछ। अब इसको भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतना दर्द हो रहा है, मैं प्रिटेंड कैसे कर रही हूँ, कुछ आ क्यों नहीं रहा उसके रिजल्ट्स में, डॉक्टर की रिपोर्ट्स में। दिन में लाइक ऐसा होता था कि 10 से 8 पे वो पेन आता था, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होता। इतना पेन होता था, इतना, मतलब मैं रोती रहती थी, इतना रोती थी भाई मैं उस टाइम पे, इतना रोती थी। एडमिट भी हुई थी भयंकर, या हाथ में कैनुला घुसा हुआ। भाई इनके तो इतनी मेडिकेशन हुई थी, इतने इंजेक्शंस, रेगुलर चेकअप्स, बट स्टिल कभी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया कि इनको कोई प्रॉब्लम है। कभी किसी रिपोर्ट में एक चीज भी नहीं आई, एक चीज, माइन्यूट सी चीज भी नहीं आई कि इनको किसी चीज की कमी है या फिर कुछ है। एक खाली वो यूरिन इन्फेक्शन आया था जिसके इंजेक्शंस चले थे, वो तो हाँ, बहुत वैसा था कि वो तो सही हो गया था। हाँ, और पेन उसके बाद हुआ था, जब पेन उसके बाद हो रहा था। हाँ, जब वो सब कुछ सही हो गया उसके बाद, अरे भाई मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं तो भाई एक पॉइंट तो ऐसा कहते कि ऐसे मंदिर में बैठ के रोती थी, अरे यार प्लीज हो गया, बस नहीं हो रहा मुझसे सहन, बहुत दर्द होता था भाई। तेरे को वो याद है अभी जो रिसेंटली 1 महीने पहले वो फोटो गिर गई थी मम्मी की? ओ याद है, हम लोग रूम में, मतलब आप देखो इतने सारे इंसिडेंट्स है कि करके अभी जब टॉपिक उठा तो याद ही याद आया जा रहा है, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। हम रूम पे खड़े हैं, ये और मैं ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, और मेरी मम्मी की ना फोटो लगी हुई है मेरे रूम में। तुमने कभी अगर मुझे देखा होगा पोस्ट करते हुए या स्नैप पे तुम होगी मैंने, तो तुमने देखी होगी वो फोटो खुद से, लाइक लिटरली खुद से हमारे सामने गिर गई। मतलब वो दीवार पे लगी है फोटो, कम से कम 10 से 15 साल हो गए, है ना। बट हमने बहुत बार मम्मी को बोला कि मम्मी ये फोटो हटा दो, क्योंकि मुझे देख के डर लगता है। एक तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, और मम्मी की शादी की जिसमें मम्मी ने पूरा मेकअप वेकअप कर रखा है ना। अब क्या, अब हमने बोला, अब उस दिन हम दोनों आराम से बेड पे बैठ के बात कर रहे हैं, किसी को कुछ ध्यान नहीं है, और एकदम से वो फोटो जमीन पे, जो फोटो 10 साल से नहीं हिली, वो एकदम से गिर गई। और ऐसा भी नहीं कि उसका स्क्रू निकला है कुछ, जिस स्क्रू पे वो लगी थी वो दीवार में लगा हुआ था एज इट इज। भाई वो तो लाइक वर्स्ट नाइटमेयर था कि हम ऐसे हो गए, ये क्या हुआ भाई, कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन ही छोड़ जाते हैं, कभी आज तक आंसर मिला ही नहीं। और ये सही में भाई बहुत भयंकर सोचने वाली बात है। हम लोग की तो इतनी ज्यादा फटी थी ना भाई उस टाइम पे, मेरा तो लाइक नाइटमेयर ही हो गया था भयंकर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मतलब मैं एक पॉइंट पे ऐसे हो गई थी कि मुझे तो लगा ही नहीं था मैं बचूंगी। याद है तुझे, डॉक्टर ने मम्मी को बोला था कि इसका ऐसे ही पेन बढ़ता रहा, और ऐसे गड्ढे में इतनी कमजोर हो गई थी मैं कि मम्मी भी डर गई थी। बहुत ज्यादा वेट लॉस, वीकनेस, मतलब पूरे दवाइयों पे चल रही है, पूरा फेस खराब, मतलब ऐसे आंखें तो ऐसी लग रही थी मतलब किसी ने होल करके अंदर डाल दी हो। इतनी डीप चली गई थी, और मतलब एकदम जो सिक आदमी जैसी हालत हो जाती है ना, एकदम सिक, वैसी हालत इनकी, ना चल पा रही है ना बैठ पा रही है। मुझे आज तक याद है फर्स्ट डे जब इनको दर्द हुआ था ना, ये किचन में खड़ी थी, पानी पी रही थी, रोते रोते मैं गया, और मतलब ये ऐसी थी कि मतलब इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, संभल ही नहीं पा रही थी, इधर उधर हो रही थी। और मुझको बस एक ही चीज बोल रही थी, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो फटाफट, हॉस्पिटल लेके चलो फटाफट, मुझे कुछ हो जाएगा। और आधी रात के बीच में, हाँ ये बात है, मतलब मैं सब सो चुके थे, और एकदम से इनका रात में दर्द जगा, मैं सो रहा था, सब उठ गए थे, फिर मुझे इनकी रोने की आवाज आई तो मैं उठा, और फिर मैंने इनकी कंडीशन देखी, और फिर उसी मोमेंट पे सब इनको हॉस्पिटल लेके गए। याद है मुझे रात में जो इंजेक्शन ठोका था मेरे, मैं पूरे रास्ते जाते हुए यही बोल रही थी, ये लोग मेरा मजाक उड़ाए थे। उसके बाद मैं पूरे रास्ते से बोल रही थी कि भाई यार मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना, मैं पूरे रास्ते मम्मी बचा लो, पापा बचा लो, मैं मर जाऊंगी। और फिर मेरे वहां पे जाके इंजेक्शन ठोके उन्होंने, और मैं सो रही हूँ। और ये आई थिंक एक दिन की नहीं, कुछ 2-3 बार हुआ था ये। हाँ तो ये उस पीरियड में 2 से 3 बार हुआ कि इनको एकदम से बहुत जोर से पेन जगा था। बहुत भयंकर हालत हो गई थी भाई मेरी उस टाइम पे तो। एंड इट्स नॉट लाइक
कि मुझे लगता है कि अभी भी ये चीज खत्म हो गई है। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम से तो मैंने जो तुम्हें बताया, मेरी बहुत भयंकर फटती है मेरे ड्राइंग रूम से। मुझे नहीं वो पता हमें लगता है वो पीक है जहाँ से सारी एनर्जी मतलब Exactly. जो अराइज करती है ना, ये हमको सारा लगता है कि वो राइजिंग पॉइंट वही है उस ये सारी एनर्जीज का, वो हमारा ड्राइंग रूम वो जो बहुत गेस्ट रूम है हमारा। स्कैरी है, पता है, वो अंधेरे में बहुत स्कैरी लगता है। एक तो पता है हमारे घर वालों ने इतनी अनोखी चीजें रख रखे है ना, तो उस ड्राइंग रूम के अंदर मतलब इतनी अनोखी चीज, एक टेडी बेयर है जो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तक आता है। मेरी हाइट लगभग 5'11" है, 5'11.5, और वो टेडी बेयर मेरे यहाँ तक आता है। इतना बड़ा टेडी बेयर है वो, मतलब मैं एक बार को बैठ सकता हूँ उसके ऊपर। इतना बड़ा टेडी बेयर घुसते ही सामने रखा है। फिर उसके नीचे ना वो मिट्टी के वो डॉल्स नहीं आती, राजस्थानी डॉल्स और वो सब, वैसे 5 डॉल्स है, और जिनके आगे ना वो राजस्थानी वो एक जो भी पूरा, बहुत डरावनी दिखती हाँ, है। वेडिंग का जोड़ा वाला वो पपेट रखे हुए 2। हाँ। अब सोचो आप अंधेरे में उस रूम के अंदर घुस रहे हो और वो आपको दिख वो रहा है मूर्ति सामने। आपके आंखों में आंखों डालते हुए देख रही है। भाई क्या होगा आपका? वेरी स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी सच अब में। ये सीन है। उसके बाद से ड्राइंग रूम का एक्सपीरियंस भी जोरदार ही है हमारे, मतलब रात को हम उस रूम को पार नहीं कर सकते। इससे पूछो, मैं लेजिट मैं जो होता है ना, भाग के जाती हूँ, देखा ना, मैं क्रॉस ही नहीं कर पाती भाई उस हम रूम को। कभी कभार ऑब्जर्व करते हैं, एक तो ये भाग के निकलती है, वो चलो समझ आता है, मैं भी निकलता हूँ। ये बोलते हुए निकलती है वहां से कि क्या कर लेगा तू मेरा तू कर क्या लेगा मेरा, है कौन तू, सामने तो आ, ऐसे बोलती है उस रूम के आगे। मैं लिटरली ऐसे होते, आजा यही खड़ी हाँ मैं, एग्जैक्टली ये चीज बोलती है, और मैं मम्मी पापा हम ये सोचते कि किसको बोल रही है, और जब इनसे क्वेश्चन पूछे तो बोलते हैं ड्राइंग रूम वाले भूत को। भाई बहुत फटती है मेरी उस रूम से, बहुत ज्यादा। हम जब आज से मैं बता रहा हूँ 8 या 10 साल पहले की बात, हम हमारे जो मैं जहाँ पे बता रहा हूँ लिविंग रूम हमारा, जहाँ पर मैं वो खिड़की है, अरे वो तो बता, फ्लैश वो जो कांच दिखाई गिरा देता था है। जब अपन बाहर गए हुए थे। इसके बाद हम क्या होता, बैठे हुए थे और हमको रैंडम फ्लैशेस दिखते थे घर के अंदर, मतलब मान लो किसी ने कैमरा से फोटो क्लिक किया और उसका फ्लैश दिखता था, दीवारों पे फ्लैश, फोटो पे फ्लैश, मतलब आप सामने ऐसे बैठे हो, मतलब मान लो हम टीवी देख रहे थे और एकदम से फ्लैश चमका, हम घर के बाहर निकले कि कौन है, क्या है, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं पता कौन है, क्या है, कहाँ से आई वो फ्लैश, हमें बस पता है कि फ्लैश आई है। हाँ, और बहुत भयंकर से फोटो किसी ने कैमरा से खिंचिक कर दी। एक बार भी नहीं हुआ ये आज तक, ये हुआ है मल्टीपल टाइम्स, ऐसा भी नहीं कि एक बार हो गया तो हम लोग कुछ सोच ले कि भाई रिफ्लेक्शन आ गया हो किसी चीज का, मल्टीपल टाइम्स ये चीज हुई है हमारे साथ कि हम देखते रहते हैं कि भाई वो फ्लैश कहाँ से आ रही है। अब वो कांच गिरने वाली बता। ये तो मेजर चीज थी जब तो- हम लोगों को श्योर हो गया था कि घर में कुछ है। हाँ, पहली बार ऐसा इंसिडेंट था जिससे श्योर हुआ था। और ये जो इनफैक्ट लाइ- मम्मा पापा को भी हो गया था। ये जो फ्लैश वाली चीजें है ना, ये तो उससे भी पहले की है। ये जो इंसिडेंट है ना, इस पे हमको श्योर हो गया था कुछ है। हम बाहर मूवी देखने गए थे, मूवी देखने का कुछ काम से, तो मतलब कुछ ऐसे गए थे बाहर, तो हमारा कुत्ता घर पे था। तो हुआ क्या था कि हम घर आए तो रैंडमली जो हमारे मम्मी पापा का बेडरूम है उस पर से दीवार पे टीवी लगा है, दीवार के ऊपर एक ग्लास की शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर हमारे सेटअप बॉक्स और वो डीवीडी प्लेयर्स और वो सब रखे हैं। हम जब घर आए तो हमने देखा कि जो, मतलब मैं पहले बता दूं, जैसे ये गेट है घर का, तो गेट के मतलब वो रूम का गेट, उसके अंदर घुस के राइट में है दीवार के ऊपर वो शेल्फ। हम जब अंदर घुसे हमने देखा जो हॉलवे है हमारा, उस गेट के बाहर का जो हॉलवे, वहां पर वो कांच गिर के टूटा हुआ है। लेजिट रूम से बाहर निकल के एक बार को मैं समझ सकती हूँ कि छोटे टुकड़े बाहर आ गए, हाँ, बड़ा टुकड़ा जो मेन जो ग्लास टूटा था वो रूम के बाहर टूट के रखा हुआ था। और कहाँ, ड्राइंग रूम के सामने। एग्जैक्टली ड्राइंग रूम के सामने वो जो हॉलवे है जो मम्मी पापा के बेडरूम की तरफ जाता है, उसके उस हॉलवे के बीच में ही आता है ड्राइंग रूम। तो अब क्या हुआ, वो जो ग्लास टूटा था वो ड्राइंग रूम के गेट के, मतलब जो हमारा वो पूरा गेट है उसका ड्राइंग रूम का, उसके सामने रखा। एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि वो कांच खुद से टूट जाए, वो टूट ही नहीं सकता है एक खुद बार से। को मान ले गिर गया कांच, हाँ। गिर गया तो गिर गया, वहीं गिरेगा ना जहां पर था। वो साला बाहर कैसे आया? और वो सेटअप बॉक्स वगैरह ऐसे लटके जैसे नोच के किसी ने हाँ, उसको वो उसके कर दिया। वायर सब कुछ ऐसे निकली, ऐसे लटक रही है, हमको पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा वो उसको किसी ने निकाल के रखा है क्या है, मतलब वो ये आज तक मिस्ट्री रह गई कि मतलब वो बाहर कैसे आया। और वो मोमेंट था कि पहली बार मम्मी पापा को भी ट्रस्ट हुआ हम पे, हाँ, कि कुछ है, कुछ है सही क्योंकि में। आज तक उनको कभी भरोसा ही नहीं हुआ था, कि हमको लगता था कि हम साले पागल बनाते एंड हैं। सीरियसली मेरी मम्मी उस टाइम के बाद से अपने रूम का गेट लॉक करके जाने लग गई, क्योंकि हमारा डॉगी रहता है घर पे। क्योंकि मम्मी को एकदम ऐसे हो जाता है कि अरे यार उस टाइम से वो कांच गिरा, जब से मुझे डर लगने लग गया है कि रोनी रहता है घर पे, वो दिक्कत हो जाएगी। और उस दिन भी मैं अब सोचता हूँ कि बेचारा मेरा कुत्ता, हम तो चल जाते हैं बाहर, हाँ, और वो अकेला कैसे डील करता है इन सब इन से। सारी चीजों से भाई सीरियसली।
मैं तो ये सोचता हूँ साले इतने भूत ये सब, और वो साला कैसे डील करता है और अकेले। पता है हमारा ड्राइंग रूम ऐसा है कि आप दिन में भी वहां बैठते हो तो नेगेटिव वाइब्स ही आती है उधर, बिल्कुल, आपको कभी बिल्कुल। उधर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आने वाली है। पॉजिटिव वाइब वहां से तभी आती है जब उस रूम के अंदर कम से कम 15 लोग बैठे हो और बातें कर रहे हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि कुछ तो गलत है। मतलब जब तक उधर मतलब आपका इन्वायरमेंट ऐसा ना कि आपका ध्यान नहीं जा रहा उसकी रियलिटी के ऊपर, तब तक आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही आपको वापस हिट करेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, आपको खुद ही एक ऐसे नेगेटिव वेव सी लगेगी कि भाई यहाँ पर कुछ है, हाँ लेजिट भाई, बहुत और आप उस रूम से scary है निकलना वो। चाहोगे। बहुत स्कैरी है भाई वो जगह तो, माँ कसम। भाई मैं तो पहली बार इलैबोरेट कर रहा हूँ सबको किसी बात। हाँ मैंने सोचा भाई मुझे बनानी चाहिए व्लॉग इस बारे में, बताना चाहिए लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग मैं तो भाई यही प्रिटेंड करता हूँ कि कुछ हुआ नहीं है घर में, और मैं बस ये सोचता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, जस्ट स्किप करो और बस एंजॉय मारो, क्योंकि अगर मैं ये सोचता रह गया तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। माँ कसम ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ भी एंड हुआ है, वैसे तो मुझे लगता है बस वो शांत हो गया है जो भी है। हाँ मतलब कंपैरेटिवली इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। जो रिसेंट अभी इंसिडेंट हुआ था वो वही था, वो फोटो फ्रेम वाला, वो जो गिरी थी हमारे रूम में, दीदी के रूम में। बट अब तो हम मोस्टली घर पे रहते भी नहीं है तो हाँ कभी ऑब्जर्व कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, घर पे मम्मी रहती है, मम्मी तो सुन के इग्नोर कर देंगे, उनको लगेगा ऐसे कहीं से बाहर आवाज आ रही है, तो वो इस पे ध्यान नहीं देती। तो हम ही लोग दिमाग लगाते ज्यादा, कहाँ से आई आवाज, कैसे आई, क्या करें। एंड हमारा दिमाग लगाना बहुत सही था जेन्युइनली, इतनी सारी अरे इंसिडेंट्स यार, genuine। ये इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है यार। हाँ ये पता ही नहीं लगता अगर हम ध्यान ही नहीं देते तो। वही तो इट इज वेरी स्कैरी फॉर अस, बिल्कुल। बट स्टिल समहाउ आई वांटेड यू गाइस टू नो कि हमारे साथ ये चल रहा है। तो मेरी फट मार देती हूँ, पीछे जो कपड़ा लटक रहा है उसको देख देख के। बट एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विथ माय ह्यूमन प्रूफ एज वेल। ओ ये सी यू गाइस, बाय बाय, लव यू। मैंने अभी ये मुझे बता रहा था मेरे गूज़बम्स आ रखे करते करते, और मैंने गलती से हॉर्न बजा दिया। आफ्टर सीन्स बिहाइंड द सीन्स। भाई मेरे बहुत गंदी पड़ने भाई, मेरे हाथ की हम दोनों शेक कर गए। देख क्या मैं ही तो नहीं हूँ घर का अंकल जॉन। चल, पॉटी नहीं करी ना तूने।